सम्माननीय गीता प्रेमी बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के आरंभ से पूर्व 18 अध्यायों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार चर्चा करना जो हमारे श्रोताओं की डिमांड है उसके अनुसार ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें पहला जो अध्याय है अर्जुन विषाद योग, इसमें दोनों सेनाओं के योद्धाओं का वर्णन है। दोनों सेनाओं की शंखध्वनि, अर्जुन के द्वारा सेना का अवलोकन और अर्जुन के विषाद का वर्णन है। दूसरा जो अध्याय है सांख्य योग, इसमें अर्जुन ने अपने मानसिक अवसाद और भ्रम के बारे में बताया है और मार्गदर्शन पाने के लिए भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण आत्मा का वर्णन करते हैं, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में लड़ने की आवश्यकता पर बल देते हैं, निष्काम कर्म के सिद्धांत को बताते हैं और दृढ़ बुद्धिमत्ता के व्यक्ति की पहचान बताते हैं। इसके साथ ही तीसरा अध्याय कर्मयोग शुरू होता है। इसमें नियत कर्मों का ऐसा लगन निष्पादन जीवन का सर्वोत्तम तरीका होता है, ये चर्चा का विषय है। बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म, इसको योग बताया है। संसार में यज्ञ की आवश्यकता क्यों होती है, ज्ञानी का ज्ञान और ईश्वरीय कार्य मानवता के भले के लिए और सृजन के लिए बताए गए हैं। और इसी अध्याय में बुद्धिमान और अज्ञानी में भेद करते हुए मनुष्यों को आसक्ति और विकर्षण से मुक्त रहने को समझाया है। काम और क्रोध का वर्णन करते हुए उन पर कैसे विजय प्राप्त करें, इस बारे में हिदायत दी है। इसके साथ ही चौथे अध्याय ज्ञान योग में ईश्वर की शक्ति और निष्काम कर्म का उल्लेख किया है। ज्ञानी के शुद्ध आचरण, विभिन्न यज्ञों का वर्णन और ज्ञान की प्रभावोत्पादकता का वर्णन किया है। इसके बाद में अध्याय 5वां जो कर्म संन्यास योग है, इसमें सांख्य योग और कर्मयोग की घोषणा की है। सांख्य योगी और कर्मयोगी की विशेषताएं बताई हैं। ज्ञान योग का वर्णन किया है और ज्ञान योग के साथ में समर्पण भक्ति योग की चर्चा है। और इसी के साथ में अपना अगला 6वें अध्याय जो ध्यान योग है, इसमें निष्काम कर्म योग और योग में स्थापित संत के सद्गुणों के बारे में चर्चा है। स्वयं में परिवर्तन कैसे हो, आत्मविजयी संत की क्या विशेषताएं हैं, ध्यान योग की क्या विधि है, जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ध्यान योग की क्या अच्छाइयाँ हैं। इसके साथ ही अध्याय 7 विज्ञान योग, जिसमें अनुभवजन्य योग्यता के उल्लेख के बाद में उत्तम यानी परा और असाधारण अपरा प्रकृति की विशेषताओं का वर्णन है। संपूर्ण विषयनिष्ठ संसार में आत्मा की विशालता, राक्षसी आचरण की निंदा, दैवी गुणों की प्रशंसा और धर्मात्माओं के 4 गुण और भगवान की पूजा, अविद्या यानी अज्ञानता, जड़ता की प्रकृति, बुद्धिमान व्यक्ति जो सर्वोच्च ईश्वर को जानता है उसकी श्रेष्ठता के बारे में चर्चा है। 8वें अध्याय में, जिसको अक्षर पर ब्रह्म योग बोलते हैं, इसमें अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर हैं। प्रणव के अभ्यास और इसके आश्चर्यजनक प्रभाव, सृजन और विघटन की व्याख्या, भगवान का सार्वभौमिक सर्वव्यापक स्वरूप और भक्त से किस प्रकार प्राप्त करता है, अंधकार और प्रकाश के मार्ग, चंद्रमा के पखवाड़े और योगी की शक्ति के बारे में चर्चा है। अध्याय 9, जिसको राजविद्या योग के नाम से जानते हैं, इसमें आत्मविद्या की श्रेष्ठता, ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्मांड विश्व का उद्गम, दैवी और दानवी प्रकृति के मनुष्यों में अंतर, ईश्वर के सार्वभौमिक रूप, निष्काम कर्म और सकाम कर्म के प्रतिफल, भक्ति की सर्वोच्च शक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा ईश्वर को आत्मसमर्पण के बारे में चर्चा है। और इसके बाद 10वें अध्याय में विभूति योग में ईश्वर की सार्वभौमिक योग शक्तियाँ और उनको जानने का प्रभाव, भक्ति योग के फल की शक्ति, ईश्वर की
अद्भुत शक्ति और प्रदर्शन के लिए अर्जुन की प्रार्थना है। ईश्वर के द्वारा अपनी अनंत महिमा को भी इसी अध्याय में यानी 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया है। और इसके साथ ही फिर जो 11वां अध्याय है, जिसको विश्वरूप संदर्शन योग के नाम से जानते हैं, इसमें अर्जुन की भगवान से सच्ची प्रार्थना, ईश्वर के द्वारा अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप के आकलन, संजय के द्वारा विश्वरूप का वर्णन, अर्जुन के द्वारा ईश्वर के दर्शन और प्रार्थना, ईश्वर द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट करना और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के बाद में घबराए हुए अर्जुन के द्वारा प्रभु को उनके सामान्य रूप में आने की इच्छा प्रकट करने के बाद में ब्रह्मांडी स्वरूप को दिखा करके भगवान के द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करने और सामान्य रूप को ग्रहण करने की चर्चा है। और भक्ति के लिए अकेले उद्यत होना एक व्यक्ति को अकेले विराट रूप को दिखाने योग्य जो बनाती है, अनन्य भक्ति की जो श्रेष्ठता है, उत्कृष्टता है, उस पर चर्चा के साथ ही अध्याय 12 भक्ति योग में स्वरूप सहित और स्वरूप रहित ईश्वर के बारे में विचार किया है। भक्ति योग की श्रेष्ठता, विभिन्न आध्यात्मिक क्रियाएं, साधनाएं और भक्त के विशेष लक्षण जो गुण होते हैं उनकी चर्चा है। इसी के साथ में अध्याय 13 क्षेत्रज विभाग योग में क्षेत्र और क्षेत्रज की प्रकृति के वृत्तांत और ज्ञानी के विशिष्ट गुण और वह जो जानने योग्य है उसका प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण, प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद को बताया गया है। और इसके साथ ही 14वें अध्याय में, जिसको गुणत्रय विभाग योग कहते हैं, ज्ञान की श्रेष्ठता और प्रकृति और पुरुष में से संसार का उद्गम, 3 गुणों की प्रकृति सत्व, रज और तमस, इसकी प्रकृति, 3 गुणों का प्रभाव, परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग, जीव मुक्ति के विशेष लक्षण गुण जो 3 गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं, इसके बारे में चर्चा है। और इसके बाद में 15वां अध्याय, जैसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जानते हैं, इसमें अश्वत्थ के वृक्ष और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बताया है। जीवात्मा के बारे में जांच, ईश्वर का सार्वभौमिक अस्तित्व और ईश्वर की शक्ति, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम की व्याख्या की है। इसके बाद में 18वां अध्याय, जिसे देवासुर संपद विभाग योग के नाम से जानते हैं, दैवी प्रकृति के विशिष्ट गुण, राक्षसी प्रकृति के विशिष्ट गुण, 2 विपरीत प्रकृतियों के फल, राक्षसी प्रकृति के व्यक्ति की विशेषताएं और विनाश जो उनकी ओर आता है, नरक का प्रवेश द्वार, शास्त्र के नियम, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन, शास्त्र के नियमों पर सहमति और ईश्वरीय निर्देशन के बारे में गीता जी में बताया है। अध्याय 17, जिसको श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम से जानते हैं, इसमें श्रद्धात्रय 3 गुणा श्रद्धा यानी पूजा का त्रैगुण स्वरूप, शास्त्र विरुद्ध श्रद्धा, त्रैगुण प्रकार के भोजन, त्रैगुण प्रकार के यज्ञ, त्रैगुण प्रकार के तप, त्रैगुण प्रकार के दान के वर्णन के साथ ही 18वें अध्याय में मुख्य संन्यास योग में त्याग की विषय वस्तु, सांख्य मत के अनुसार कर्म की सिद्धि के कारण का वर्णन, आत्मा का अकर्तापन, ज्ञान, कर्म, विवेक, बुद्धि, साहस, प्रसन्नता, इनके त्रैगुण पहलू यानी सत्व, रजस और तमस पहलू, 4 वर्णों के कर्तव्य, ब्रह्म साक्षात्कार और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करने के साधन, निष्काम कर्मयोग, भक्ति से संबंध यानी निष्काम कर्मयोग और भक्ति से युक्त होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण ही गीता का सार होता है। और इसके साथ ही साथ गीता जी के प्रति संजय की श्रद्धा यानी अति प्रेम आराधना के साथ ही 18वां अध्याय समाप्त होता है। और इसी के साथ ही हम 18 अध्याय के समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पर समापन होता है। और इसके बाद में एक मांग और आई थी कि गीता जी के सार के बारे में भी एक लघु चर्चा की जाए। अब गीता जी के सार को लेकर के कम से कम आधा घंटा 1 घंटे का सार हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको और अधिक संक्षिप्त करने के प्रयास के साथ ही फिर अध्याय 1 के प्रथम श्लोक को प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।